हेलो दोस्तों, क्लास 11th बुक अंतरा भाग 1 का एनसीईआरटी चैप्टर 1 जो कि ईदगाह है उसका हम नोट लाए हैं। ठीक है, और ये नोट आप पढ़ लोगे ना तो आपका पेपर में इससे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला है आमिद। आमिद कैसे दिखता था? आमिद 4-5 साल का गरीब, ठीक है, बिन सूरत लड़का था, जो कि दुबला लड़का था, दुबला पतला लड़का था। और पिता ना, जो उसके पिता था वो हैजा की बीमारी से मर चुके थे। ठीक है, जो उनके पिता थे वो हैजा की बीमारी से मर चुके थे। और जो उनकी माँ थी, आमिद की माँ, वो जाने क्यों पीली होती होती एक दिन वो भी मर गए। ठीक है, तो पता चला कि जो आमिद है उसका जो माता और पिता दोनों गुजर चुके थे। ठीक है, किसी को पता नहीं था किसकी माता कौन सी बीमारी से मरी है। ठीक है, अब वह अपनी दादी के पास रहता था। ठीक है, जो आमिद था, जो आमिद अब अपनी दादी के पास रहता था। ठीक है, उसकी दादी अक्सर कहती थी कि तुम्हारे अब्बा बहुत सारे पैसे कमाने के लिए शहर गए। ठीक है, और वो उनके लिए आमिद के लिए अच्छे अच्छे खिलौने और उन आमिद के लिए मिठाइयाँ लाएंगे। तो ऐसा जो उसकी दादी थी ना, अमीना, वो आमिद को कहती थी, ठीक है, कि जो तुम्हारे अब्बा जान है वो तुम्हारे लिए पैसे कमा के बहुत सारे पैसे लाएंगे और तुम्हारे लिए मिठाइयाँ और जो तुम्हारे खिलौने हैं, वो लाएंगे। ऐसा में जो आमिर था ना बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा, कि मेरे पिता आएंगे मुझे खिलौने देंगे। तो इसलिए उसका जो मन में था बहुत खुशी हो रही थी। ठीक है, जब ईदगाह आता है तो उसका दृश्य कुछ इस तरह देखने को मिलता है, जैसे कि कितना मनोहर, कितना सुहावना दिन था। ठीक है, बहुत अच्छा दिन निकला था। और जो वृक्ष था ना उस पर कुछ अजीब हरियाली थी, जो पेड़ थे उसमें बहुत ज्यादा हरियाली थी, खिल रखे थे। ठीक है, और खेतों में कुछ अजीब रौनक थी, जो खेतों में था ना उसका दृश्य को अलग अच्छा दिखता था, अच्छे नज़ारे आते थे। ठीक है, तो आसमान पर कुछ अजीब रोशनी थी, जो उसका जो वो है ना आसमान, वहां पर ईदगाह के दिन कुछ अलग सी रोशनी चमक रही थी। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है। जो आज का सूर्य है ना बहुत प्यारा है और उतना ज्यादा भी गर्म नहीं है। ठीक है, शीतल है, मानो संसार को ईद का बधाई दे रहा हो। जो हमारे संसार है वो ईद का बधाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ दृश्य ना देखने को मिलता है ईदगाह के दिन, ऐसा वो कह रहे थे। ठीक है, लोग मिठाइयाँ बनाने के लिए ईदगाह जाने के लिए चौधरी कयम अली, ये यहाँ के एक चौधरी थे जो कि ना पैसे देने का काम करता था, ठीक है, के घर दौड़े जा रहे थे। अगर उन्होंने आंखें बदल लिया तो सारी ईद हमारी मुहर्रम में बदल जाएगी। इसका मतलब है कि जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, कुछ ना ईदगाह के दिन कुछ मिठाइयाँ बनाना होगा, कहीं मेले जाना होगा, तो ये सब पैसों का जो ना चौधरी कयम अली से उधार लेते थे। ठीक है, तो यही है, अगर चौधरी कयम अली ने अपना आंखें बदल लिया तो हमारा जो ईद है ना वो मुहर्रम में बदल जाएगा। तो ऐसा है। नेक्स्ट, आप बच्चे ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जो बच्चे होते हैं, छोटे 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 बच्चे, अब वो ना सुबह होने के बाद अब जाते हैं ईदगाह, यहाँ पर मेला होता है। ठीक है, और जो औरतें हैं वो घर में रहकर अच्छे अच्छे पकवान बनाने का योजना बना रही होती है। यानी कि जो औरतें होते हैं एक दूसरे से मिलकर, ठीक है, क्या क्या बनाना है पकवान, वो सबका योजना बनाते थे। उसकी दादी जो थी अमीना के पास कुल पैसे नहीं थे, फिर भी जो आमिद था, जिसका पोता था, वो जिद जाने का जिद कर रहा था मेला। ठीक है, क्योंकि जिसका दोस्त है आमिद के वो भी जाने का जिद कर वो जाने जाने चाह रहे थे।
और जो आमिर है वो अपनी दादी से जिद कर रहा था और ऐसा कह रहा था कि मैं सबसे पहले घर जल्दी आऊंगा, ठीक है। उसकी दादी अमीना के पास कुल 8 आने पैसे मिले थे। कहाँ से मिले थे? एक ना दर्जी का काम करके, ठीक है। उसके पास कुल 8 पैसे थे, जिससे वह 3 पैसे तो आमिर को देती थी और बाकी पैसे वे मिठाइयाँ बनाने के लिए, सवैयाँ बनाने के लिए, ये सब के लिए बाकी पैसे रख लिए, ठीक है। फिर गांव से मेला चला, यानी कि जो वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो मेला की ओर जाने लगते हैं। बच्चों के साथ आमिद भी चला जाता है, ठीक है। जो हमारा आमिद है वो भी उन बच्चों के साथ मिलकर चले जाता है। कभी सबसे दौड़कर आगे निकल जाता है या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर साथ वालों का इंतजार करता है, ठीक है। यानी वो बहुत तेज भाग जाता है और जो तेज भागने के कारण जो बाकी के पीछे लोग थे उनका वो इंतजार कर रहा होता है। चलते चलते उन्हें बड़ी बड़ी सी इमारतें मिली, आने लगी, ठीक है। अदालत भी मिला, कॉलेज, क्लब घर, ये सब उसे दिखने लगा। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। जो आमिर बच्चा था और जो उसके दोस्त थे, उसके मन में ना बहुत सारे बच्चे वो आ रहे थे प्रश्न, ठीक है। जैसे कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, उन लड़कों को बड़ी बड़ी मूछें होंगे, ठीक है, वो क्यों पढ़ते हैं? तो ये ऐसा उनको प्रश्न आता, ठीक है, आमिर और उसके दोस्तों को। आमिर के कुछ दोस्त के नाम देखते हैं यहाँ पर। तो उसका पहला दोस्त जो था महमूद, नूरे, मोहसिन और समी, ये उसके कुछ दोस्त थे, ठीक है, जो उसके साथ जा रहे थे मेला। नमाज खत्म होने के बाद जब मेला पहुंच जाता, जब उनका नमाज खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद लोग आपस में गले मिलने लगे, ठीक है। तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर जान लगते हैं, ठीक है, ढाबा मतलब जान लगते हैं। अचानक से जब कुछ चीज में जब वो हो जाता है ना, तो उसे ढाबा कहते हैं। बच्चे बहुत खुश थे, ठीक है, खिलौने और मिठाई देखकर। जो बच्चे होते हैं, आपको पता ही है, बच्चे तो बहुत खुश होते हैं खिलौने और मिठाई देखकर। तो उनके मन में ना अल्लाह अच्छा प्रसन्न हो रहा था कि हम मिठाइयाँ खाएंगे, खिलौने से खेलेंगे। तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होते। फिर महमूद सिपाही लेता है। जो महमूद था उसका पहला दोस्त, तो उसने क्या लिया? सिपाही लिया, ठीक है। उसे सिपाही ने कंधे पर बंदूक रखा था। उस जो सिपाही था उसने क्या रखा था? कंधे पर एक बंदूक रखा था। और जो उसके दूसरी दोस्त है मोहसिन, उसने क्या? भिश्ती लिया, ठीक है। भिश्ती उसे पसंद आया और उसने उसको खरीद लिया। और जो उसका तीसरा दोस्त है नूरे, उसका वकील खरीदा, ठीक है। मोहसिन कहता है मेरा भिष्टी जो है ना रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे, ठीक है। तो सांझ क्या होता है? शाम के समय। महमूद कहता है मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, ठीक है। जो महमूद है उसने क्या बोला कि जो मेरा गेट है उसके बाहर वो सिपाही देगा, ठीक है। नूरे और मेरा वकील, जो नूरे है उसका वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, ऐसा कहती है नूरे। समी और मेरी धोबी रोज कपड़े धोएगी। जो समी का है ना, उसने धोबी परचेज किया था, यानी खरीदा था। वो क्या कहता है, जो मेरे धोबी है वो मेरा रोज कपड़ा धोएगी। उसके दोस्तों ने मिठाइयाँ खाने लगे, यानी जब उसने सब कुछ खिलौने विलौने खरीद लिया, ठीक है, तो अब उसने क्या, उसके दोस्तों ने क्या किया? मिठाइयाँ खाने लगा। और आमिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे, ठीक है, तो वो तो इतना कुछ खरीद नहीं सकता। खरीद भी लेगा तो वो सोचता कि जो मेरे पैसे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। तो जो आमिद है ना, वो ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहा। ललचाई यानी कि ना उसे लालच होता था कि मैं भी खा सकूं मिठाइयाँ अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। फिर आमिद को
एक चिमटा दिखा और उसे 3 पैसे में खरीद लिया। फिर चलते चलते ना आमिद को एक चिमटा दिखा, ठीक है, और उसे 3 पैसों में खरीद लिया गया चिमटा, क्योंकि उसकी दादी का हाथ जलता था। यानी कि जो आमिद है वो अपनी दादी को बारे में सोच कर कि मेरी दादी है, रोटी बनाने वक्त उनके जो हाथ थे ना वो चिमटा से, वो हाथ तवे से जल जाता था, ठीक है। तो इसलिए आमिद ने ये सोच कर उस चिमटा को खरीद लिया। वह उस चिमटे को बहुत तारीफ करता है। यानी कि जो चिमटा जो उसने खरीदा आमिद ने, वो अपने दोस्तों के साथ बहुत तारीफ करता है। जैसे कि मेरा चिमटा नीचे गिरेगा तो नहीं टूटेगा, ठीक, और तुम्हारे खिलौने टूट जाएंगे। कंधे पर रखो तो बंदूक कहलाएगा मेरा चिमटा, ठीक है, और हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा से जाना जाएगा। तो ऐसा तर्क देता है आमिद अपने दोस्तों को कि मेरा जो चिमटा है बहुत बहादुर है, ठीक है, नीचे गिरने से नहीं टूटेगा और कंधे पर रखने से वो बंदूक कहला जाएगा, और जो हाथ में जब रखेंगे तो वो फकीरों का चिमटा कहलाएगा, ठीक। ऐसा सुनते ही उनके दोस्तों भी चिमटा लेने की सोच रहे थे। ऐसा जब सुना उनके दोस्तों ने, ठीक है, तो उन्हें लगा कि काश मैं भी उस चिमटा को खरीद सकूं, मगर ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो काफी दूर आ गए थे मेले के समय, ठीक है। मेला का जो हो रहा था ना उसका समय भी खत्म हो चुका था, और जो काफी देर हो चुका था, और वो काफी दूर आ गए थे मेला से, ठीक है, तो इसलिए वो खरीद नहीं सकते थे। आमिर चलते चलते सोच रहा था कि मेरी जो दादी है वो चिमटा देखकर बहुत खुश होगी और मुझे शाबाशी देगी, ठीक। तो ऐसा वो चलते चलते जो आमिर है वो सोच रहा था। आमिर ने अपराधी जैसे कि जब वो था आमिर ने, ठीक है, जब आमिर था उसने चिमटा खरीदा, ठीक। अब उस चिमटा को खरीदा, जब उसकी दादी ने उसे देखा तो उसको जोर से अपनी जो छाती है वो पीटने लगे। क्यों पीटने लगी? क्योंकि उसने सोचा उस बच्चे ने ना कुछ मिठाइयाँ खाया, ना अपने लिए कुछ खिलौना खरीदा, ठीक है। तो इसलिए उससे पूछती है कि तुमने ये चिमटा क्यों खरीदा। फिर आमिर ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां ना वो तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। ये सुनकर जो अमीना है, ये सुनकर अमीना का क्रोध जो था तुरंत स्नेह यानी प्रेम में बदल गया था, और उसे गले लगा के रोने लगी, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है, और नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी से अपलोड कर देंगे। थैंक यू।